हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनय तंतुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे एसीएल लिगामेंट के ऊपर, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल जो हमारे जॉइंट का एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है, जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये लिगामेंट यूजुअली मोस्ट कॉमन लिगामेंट है नी का इंजर होने वाला, स्पोर्ट्स में, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में, और इवन कई बार हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में बहुत स्लिप होने से या सीढ़ियों से भी गिर जाने से भी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट जाता है। मेनली जब जॉइंट में वेल्गस और एक्सल रोटेशन फोर्स लगता है, यानी कि जब हमारा पाँव एक जगह पर रह जाता है, बॉडी घूम जाती है और साथ ही साथ सेम साइड में झुकती है, तब ये लिगामेंट टूटता है। और सिम्टम क्या होते हैं? मेनली पेन, स्वेलिंग एंड इंस्टेबिलिटी, जॉइंट में लचक का आना, जॉइंट में सूजन का आना और दर्द होना। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो एसीएल लिगामेंट में होते हैं। कई बार आपको इंजरी के दौरान एक आवाज़ या पॉप टाइप का साउंड सुनने को भी मिलेगा कि लिगामेंट, और अचानक से आपको लगेगा कि अब मेरा पैर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, तो वो एसीएल लिगामेंट का टिपिकल क्लासिकल पिक्चर होती है, जहाँ पे हमको समझ में आता है कि एसीएल टूट गया। और जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ही डायग्नोज कर सकते हैं कि एसीएल टूट गया है। अब एसीएल यदि टूट जाए तो हमको क्या करना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि एसीएल लिगामेंट बिना सर्जरी के भी व्यक्ति काम चला लेता है, और कई बार ऐसा होता है कि एसीएल लिगामेंट के बिना आदमी का 5 कदम चलना भी दूभर हो जाता है। तो यदि आपके बाकी के लिगामेंट्स और मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, जॉइंट की कंडीशन अच्छी है, तो आप इनिशियली तो इंजरी से कोप अप कर सकते हो। बट जब आप एक्टिव लाइफस्टाइल में जाते हो दोबारा से खेलने कूदने के लिए, दौड़ने भागने के लिए, तो जॉइंट में इंस्टेबिलिटी हो सकती है। और यदि आपको जॉइंट में इंस्टेबिलिटी हो रही है तो फिर आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इसका इलाज आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा संभव है, वो हमें एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रीटमेंट से संबंधित है वो कि सर्जरी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। एक्यूट केस में भी एसीएल की सर्जरी होती है और लेट केस में भी एसीएल की सर्जरी होती है। ये डिपेंड करता है कि एसीएल लिगामेंट किस लोकेशन से टूटा है और साथ में कोई एसोसिएटेड इंजरीज है कि नहीं। यदि एसीएल सिर्फ एसीएल लिगामेंट टूटा है और मिड सबस्टेंस से टूटा है तो वी कैन वेट एंड वी कैन ऑपरेट इट लेटर वंस नी जॉइंट इज साइलेंट, यानी कि उसमें स्वेलिंग नहीं रहे और उसमें पेन नहीं रहे, बस इंस्टेबिलिटी की कंप्लेंट हो तो उसको एसीएल को अपन वैसे ऑपरेट कर सकते हैं। बट इफ एसीएल इज टॉर्न फ्रॉम द फीमोरल अटैचमेंट, यानी कि ये जो फीमर बोन में जहाँ पर एसीएल अटैच होता है उस लोकेशन से यदि उखड़ जाए, या एसीएल के साथ में मेनिस्कस की या कार्टिलेज की कोई चोट हो, तो उस कंडीशन में हमको जल्दी सर्जरी करना चाहिए। एक प्राइमरी एसीएल रिपेयर सर्जरी जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है अभी, क्योंकि इसका अभी नया लिटरेचर आया है, नई टेक्निक डेवलप हुई है और रिजल्ट सामने आए हैं कि दिस इज़ ऑल्सो एज गुड एज एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन जितने अच्छे रिजल्ट हैं यदि हम एसीएल रिपेयर करते हैं, पर एसीएल रिपेयर के कुछ टिपिकल पॉइंट्स हैं कि वो फीमोरल अटैचमेंट से ही जाना चाहिए, या फिर लेस देन 10% प्रॉक्सिमल फ्रैग स्टम्प हो उसका, और वो बोन पर रीअटैच पॉसिबल है। साथ ही साथ अर्ली फेज में यदि पेशेंट आया है तो ही प्राइमरी एसीएल रिपेयर पॉसिबल है, अदरवाइज एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हम एक अनदर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के प्लस माइनस जो फ़ायदे नुकसान हैं उनको डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं आपको बताऊं कि यदि प्रॉक्सिमल अटैचमेंट से या फिर साथ में मेनिस्कस का या कार्टिलेज का इंजरी एसीएल के साथ हुआ है तो एसीएल की सर्जरी जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि हमको मेनिस्कस को, जो कि मेनिस्कस यदि टॉर्न है तो उसको प्राइमरी फेज में रिपेयर करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, हीलिंग बेटर होती है। और साथ में यदि कार्टिलेज की इंजरी है, ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रेगमेंट है या कोई बोनी पीस है, तो उसको भी फिक्स अर्ली करना चाहिए, क्योंकि अर्ली फेज में ही वो फिक्सेबल होता है। यदि लेट कार्टिलेज का कोई पीस आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको फिर फिक्स ही नहीं कर सकते। तो अर्ली सर्जरी पॉसिबल है। अर्ली सर्जरी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जॉइंट में रफली 90 डिग्री तक का मूवमेंट हो और पेन फ्री और मसल स्ट्रेंथ अच्छी हो, मोर देन 80% ऑफ द मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए।
तो इन दो सिचुएशंस को यदि या कंडीशंस को हमारा पेशेंट फॉलो करता है तो हम एक्यूट ACL सर्जरीज भी करते हैं। और रिजल्ट ऑफ एक्यूट ACL सर्जरीज आर वेरी गुड बिकॉज जॉइंट के जो काइनेमेटिक्स हैं, जॉइंट की जो बायोमैकेनिक्स है वो कुछ डिस्टर्ब नहीं होती है, नॉर्मल गेट पैटर्न, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग यू कैन अचीव 100% बैक टू द नॉर्मल। ACL रिकंस्ट्रक्शन क्या है? ACL रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली इस लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन है। ACL लिगामेंट जो टूट गया है उसको दोबारा से बनाना या पुनर्निर्माण को ही हम ACL रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और उसके लिए हमको इसमें ग्राफ्ट लगता है जिससे हम उसको नया ACL रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। तो ACL सर्जरी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ACL के ग्राफ्ट, ACL के स्क्रूज या इम्प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ACL सर्जरी की रिकवरी कि कितने समय में उसकी रिकवरी होती है, कितने समय के बाद व्यक्ति नॉर्मल बैक टू वर्क आ सकता है, यदि कोई ऑफिस जाने वाला है तो कितने समय में वापस काम पे आ सकता है, और यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वापस कंपटीशन लेवल स्पोर्ट्स कब खेल सकता है। और इस सब्जेक्ट से जो मैंने अभी आपको बताया है, इससे संबंधित कुछ यदि क्वेरीज आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मैं उनका पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा और विल डिस्कस। कोई नया टॉपिक या कुछ चीज़ें आपको लगती हैं जो इस वीडियो में छूट गई हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, तो वो भी आप हमें लिखिए, हम उनके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।